हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे अमांडा पोम, ऑलराइट, बाय रॉबर्ट क्लाइन। और इसकी हम थीम पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है थीम, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द होल पोम एंड समरी। सो फर्स्ट कम्स द थीम। अब पहली थीम जो इसकी है वो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, राइट? सो इस पोएम में द पोएम शोज अ क्लैश बिटवीन अ चाइल्ड्स वर्ल्ड एंड एन एडल्ट्स एक्सपेक्टेशंस, राइट? अब Amanda is the child. The name of the child, she's a girl. The name of the child is Amanda, and she wants to be free of her boundaries, right? She is imaginative, काफी ज्यादा imagination की दुनिया में वो रहती है, all right? And the adult may be referred to as her mother. She is always correcting her, और वो उसकी बेचारी बच्चे की जो फीलिंग्स हैं और उसके डिजायर्स है वो समझने की कोशिश ही नहीं करती। लाइक फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स कभी कभी पेरेंटिंग इतनी ज्यादा ओवर पेरेंटिंग हो जाती है कि वो समझ ही नहीं पाते कि बच्चे की भी कोई फीलिंग्स है। उसको कॉन्स्टेंटली उसको बोलते रहेंगे ये मत करो, वो करो, वैसे मत बैठो, इसको वहां मत रखो, ये मत करो, है ना? तो इतना मत सो, उतना सो, इतने बजे उठो, ये करो, है ना? हम सबने अब लाइफ में ये सब चीजें फेस करी है। सो बेसिकली इट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, राइट? So the next theme we have is desire for freedom and escape. अब जब इतना सब कुछ होने लग जाता है तो द चाइल्ड longs for freedom, right? he or she, the child actually dreams of an escape जहाँ पर वो free है, वहाँ पे कोई restrictions नहीं है, कोई orders नहीं है, कोई commands नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। The child is ready to do whatever he or she wants to do, right? So Amanda wants to escape from constant rules and restrictions. जो रोज रोज के कांस्टेंट रूल्स थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, कांस्टेंट बिकरिंग थी, उससे वो आजादी, मतलब फ्रीडम चाहिए थे उसको। सो शी ड्रीम्स ऑफ बीइंग। अब जब आप पोम पढ़ेंगे तो उसमें वो आपको पता लगेगा कि अमांडा एक्चुअल में क्या क्या ड्रीम करती है, कि उसको क्या क्या बनना है। वो पहले सोचती है कि मैं मरमेड बनूंगी ताकि पीसफुल और फ्री रह सकूं, ठीक है? फिर वो सोचती है कि ऑर्फन भी बना जा सकता है ताकि उस पे कोई कंट्रोल ही ना हो, क्योंकि ऑर्फन ऑर्फन कौन होता है? जिसके पेरेंट्स नहीं है, उसको बेसिकली कोई कंट्रोल करने के लिए नहीं है, राइट? वो फ्री है। देन रपुंजल। अब रपुंजल बेसिकली एक डिज्नी कैरेक्टर है जिसके लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर है। आप लोगों ने देखा होगा, मूवी है रपुंजल, राइट? लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर है और वो ऊपर एक टावर में बंद है, कैद है, राइट? बट वो तो बंद है, वहां पे आइसोलेशन है, वो सोचती है बाहर की दुनिया कैसी होगी, रपुंजल ऐसे सोचती है। बट हेयर अमांडा द चाइल्ड, शी थे उसको वो टावर काफी फैसिनेटिंग लगता है क्योंकि वहां पे उसको अकेले रहने को मिलेगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगी, कोई परेशान करने के लिए नहीं होगा। सो शी वॉज बेसिकली हैप्पी टू आइडलाइज हरसेल्फ इन दैट टावर, ऑलराइट? सो दीज ड्रीम्स शो हर विश टू लिव विदाउट स्ट्रेस, instructions or interference, all right? So these are basically the two themes. You can include these themes in your answer when you write your exam for boards, right? The conflict between childhood and adulthood, थोड़ा इसको elaborate कर दो. Then desire for freedom and escape, like desire to be a mermaid, an orphan, or a Rapunzel, all right? So let's move forward. Now we will see the theme of this poem, matlab another theme, another point, that is effects of over parenting and constant nagging. Yeah. So the adult probably जो refer किया है इस poem में, basically maybe her mother, she keeps giving her commands, reminders and warnings. उसको बार बार commands देती है, उसको बार बार याद दिलाती है and warnings वगैरह उसको देती रहती है। सो तो ये बार बार हर चीज को लेके कांस्टेंट नैगिंग में सीम लाइक केयर, ये लगता है कि हाँ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइक कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बार बार आपको डांटते रहेंगे, आपको पोक करते रहेंगे, है ना? फिर वो आपको बोलेंगे कि नहीं, हम तो इसलिए आपको बोलते हैं क्योंकि हम आपकी केयर करते हैं, सो दैट यू डोंट मेक मिस्टेक्स इन योर फ्यूचर। बट कभी कभी जब वो एक्सेस में हो जाता है तो वो टॉक्सिसिटी हो जाती है, राइट? क्योंकि हर आप भले ही आप बच्चे हो, यू ऑल्सो नीड योर स्पेस। आप क्या कर रहे हो हर टाइम पे अगर आपको कोई मॉनिटर करता रहेगा तो आपको खुद को सफोकेशन होने लग जाएगी एक टाइम के बाद कि मुझे बार बार इतना ज्यादा कोई क्यों देख रहा है। आप फिर
खुद की फ्रीडम जो आपकी है आप नहीं कर पाओगे। कल को आपको लाइफ में अकेले आगे जाना है, राइट? उस समय आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होंगे। तो जब आप खुद से चीजें करने सीखोगे विदाउट कॉन्स्टेंट विदाउट अ कॉन्स्टेंट वॉच, है ना, तो आप तब लाइफ की काफी चीजें आपको आसान लगेंगी और आप खुद भी करोगे, रिस्पॉन्सिबल भी बनोगे, राइट? So what it does is this constant nagging may seem like care, but it makes Amanda feel trapped. इससे वो घुटन होती है उसको इन सब चीजों की, जेल में हूं मैं तो। The poem shows how too much control can harm a child's emotional well-being, जो मैंने अभी आपको बताया, right? The next theme is emotional isolation of a child. So Amanda feels lonely and unheard. अब जब इतना सब हो रहा है तो जो उस बच्चे के अंदर थॉट प्रोसेसेस चल रही हैं, उसकी इमोशंस हैं, तो वो इग्नोर हो जाती हैं पेरेंट्स के थ्रू, क्योंकि उनको हर चीज में परफेक्शन, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं उनको हर चीज में परफेक्शन चाहिए। ये ऐसे नहीं, वैसे ये वैसे करो, आपका बच्चा फर्स्ट आ रहा है क्लास में तो ही परफेक्ट है ना? तो ये सब चीजें तो फिर उस बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, उसको क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद आ रहा है ना, उसको आपके बिहेवियर से कैसा फील हो रहा है, तो एक वो सब चीजें अमांडा मतलब अपने पेरेंट्स को समझा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो लोग, उसके पेरेंट्स ही वो सब चीजें समझने में इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है, इवन दो उससे उसके पेरेंट्स उससे बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट वो बातें किस फॉर्म में होती थी? बेसिकली इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में, कि ये करो, ये ना करो, राइट? सो शी फेल्ट लोनली एंड अनहर्ड इवन while बीइंग कॉन्स्टेंटली स्पोकन टू। ठीक है, सो द पोम सजेस्ट्स दैट इमोशनल कनेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कोई बात नहीं, अपनी जगह है, तुम डिसिप्लिन रखो, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है ताकि आप अपने चाइल्ड के साथ ज्यादा कनेक्ट कर सको, वो है इमोशनल कनेक्शन। Children also need understanding, patience, and space to be themselves, right? So now we will uh, now we will start with the text of Amanda, the poem. Okay. So here comes the first stanza. That is, don't bite your nails, Amanda. Now this is the elderly figure, or probably her mother, talking to her. Actually, not talking, actually commanding her. Don't bite your nails, Amanda. अपने नाखून मत चबाओ. Don't hunch your shoulders. अब लाइक यू मस्ट हैव सीन पीपल, और या फिर कुछ लोग जो ऐसे थोड़ा झुक के बैठते हैं ना, स्लाउच करके बैठते हैं, जैसे बोलते हैं कि हम, जैसे हम्प निकल जाता है कान का मिलके, और उसको हम बोलते हैं जैसे कुबड़ कूब निकल जाता है, राइट? कि तुम अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, और सीधे बैठे, बिल्कुल सिट अप स्ट्रेट, अमांडा, राइट? सो उसकी मॉम बेसिकली उसको कमांड कर रही होती है। तो वाइल शी इज कमांडिंग, है ना, वाइल शी इज कमांडिंग हर डॉटर, अमांडा अब बेचारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के अलावा या उन पे ध्यान देने के अलावा वो अपनी ही दुनिया में, इमेजिनेशन में गुम हो गई है। नाउ व्हाट शी इज इमेजिनिंग इज देयर इज अ लैंग्वेज एमेरॉल्ड सी। ठीक है, एक एमेरॉल्ड सी, मतलब एमेरॉल्ड मतलब ग्रीन कलर का बहुत बड़ा समुद्र उसको इमेजिन करती है, जहां पे वो अकेली रहती है एज अ मरमेड, राइट? सो द फर्स्ट इमेजिनेशन हेयर इज ऑफ अ मरमेड, ऑफ हर बीइंग अ मरमेड, जहां पे वो आराम से पीसफुली उस पूरे के पूरे बड़े से ओशन में तैर रही है, जहां पे उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, कोई उसको डांटेगा नहीं वहां पे, और वो शांति से वहां पे अकेली तैर रही है। सो बेसिकली शी इज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, राइट? हर डॉटर इज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। The next one is where her mother asks her, Did you finish your homework, Amanda? क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया? Did you tidy your room? तुमने क्या अपना रूम साफ कर लिया? I thought I told you to clean your shoes. मुझे याद है मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अपने शूज साफ कर लो, अमांडा, राइट? यहाँ पर भी उसकी मॉम इज बेसिकली आस्किंग अबाउट कि तुमने होमवर्क कर लिया, तुमने अपना रूम साफ कर लिया, तुमने अपने शूज साफ कर लिए, rather than actually caring about what her daughter is feeling, right? सो अब ये सब जब हो रहा होता है तो अमांडा अब अपने आप को इमेजिन करती है एज एन ऑर्फन। ठीक है, शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज एन ऑर्फन हु इज रोमिंग द स्ट्रीट। अब वाई एज एन ऑर्फन? बिकॉज ऑर्फन्स के पेरेंट्स तो नहीं होते, तो वो खुला घूमते हैं, जो करना है वो करते हैं। सो तो वो सोचती है कि ठीक है, अब वो एक अनाथ बच्ची है जो सड़कों पर घूम रही है, ठीक है,
और वो आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, वो नंगे पैर घूम रही है और अपने पैरों से धूल में वो क्या कर रही है, पैटर्न्स बना रही है। धूल धूल में मतलब धूल में ड्राइंग्स वगैरह कुछ बना रही है, कभी कुछ फ्लावर्स वगैरह कुछ भी, यू कैन इमेजिन एनीथिंग योर राइट। द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। ये जो साइलेंस है ना, ये इसके लिए गोल्ड लाइक सोने की तरह इतनी ज्यादा इसके लिए प्रेशियस है, गोल्ड की तरह प्रेशियस है उसके लिए साइलेंस। और जो ये फ्रीडम है ना, it tastes like a sweet to her, this freedom of being alone, of roaming the street without anyone commanding her, ordering her, है ना। तो she is actually liking that, but ये सब उसके इमेजिनेशन में चल रहा है, ये एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में हर मदर इज आस्किंग हर कि तुमने होमवर्क कर लिया, रूम साफ कर लिया, है ना, ये सब कुछ चल रहा है। नाउ वी हैव डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अब उसको चॉकलेट खानी थी, वो खा भी रही थी, तो उसकी मम्मा ने उसको उससे भी रोक दिया कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। रिमेम्बर योर एक्ने, तुम्हें याद है कि तुम्हें लास्ट टाइम जब तुमने चॉकलेट खाई थी तो तुम्हें कितने ज्यादा एक्ने हो गया था, है ना। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई स्पीक टू यू। अब अमांडा इज सिटिंग एंड ब्रूडिंग, ऑलराइट, वो ऐसे बैठी है और मुंह लटका के बैठी है, वो देख भी नहीं रही है अपनी मम्मा की तरफ। तो वो फिर उसकी मॉम उससे पूछती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ एटलीस्ट तब तो कम से कम मेरी तरफ देखो, है ना। वो अमांडा को डाइट और एक्ने पिंपल्स की के बारे में चिंता करने के लिए या उसके बारे में वरी करने के लिए बोल रही है कि तुम प्लीज मत खाओ चॉकलेट और अपने डाइट पे वॉच, अपने डाइट को देखो और अपने पिंपल्स को देखो, ठीक है। सो जो उसका, अब यहाँ पे हम मदर एक्ट्स एज अ गार्डियन टू हर, ठीक है, बट गार्डियन की जगह ये जो बिहेवियर है ये और ज्यादा कंट्रोलिंग लगता है, कि वो अमांडा को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है जस्ट बिकॉज शी हैज द अथॉरिटी ऑफ बीइंग हर पेरेंट, बिकॉज वो उसकी पेरेंट है। सो दैट इज नो जस्टिफिकेशन टू अमांडा, राइट। सो अब यहाँ पे अमांडा फिर से डे ड्रीम में चली जाएगी, ऑलराइट। आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। अब रपुंजल एक फेरी टेल कैरेक्टर है, ठीक है, जिसके बहुत लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर है। I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. तो अमांडा जब खुद को फेरी टेल कैरेक्टर समझ रही है, पर अनलाइक रपुंजल की कहानी है ना, अमांडा अपने बाल नीचे नहीं लटकाएगी। मतलब वो किसी को भी अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में घुसने ही नहीं देगी। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब रपुंजल जब अपने एक्चुअल में क्या होता है, जो रपुंजल की स्टोरी थी, रपुंजल जब टावर में होती है तो उसको बहुत ज्यादा, तो शी गेट्स वेरी क्यूरियस, रपुंजल बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है बाहर की दुनिया देखने के लिए, वहां से बाहर निकलने के लिए। अब उसको, वो शी वॉज लॉक्ड इन अ टावर, तो उसको नहीं पता था कि मुझे कैसे टावर से बाहर निकलना है। सो शी यूजेस द हेल्प ऑफ हर हेयर, दे वर वेरी लॉन्ग, राइट। वो अपने बालों के थ्रू वहां से टावर से नीचे उतरती है। अब यहाँ पर वो बोलती है, अमांडा हेयर सेज कि मैं रपुंजल रपुंजल की तरह तो हूँ, मैं टावर में हूँ, शांति से हूँ, अच्छे से हूँ, ठीक है, पर मैं अपने बाल कभी भी उस टावर से बाहर को नहीं लटकाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती वहां पर कोई आए। वहां जो मैं वो जो उस रूम में, उस टावर में रहेगी, वो उसकी अपनी खुद की लाइफ है, और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बालों के थ्रू कोई वहां पर आए या फिर मैं वहां से नीचे जाऊं, राइट। मतलब पूरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। शी वांट्स अ फुल डिस्कनेक्शन हियर, ठीक है। देख लो अब लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमांडा का, या। सो now her elderly figure, probably her mother again, says, "Stop that sulking at once, Amanda." ठीक है, सल्किंग मतलब उदास सा चेहरा बना लेना, राइट। तो उसकी मॉम उसको बोलती है कि ये उदास सा चेहरा बनाना बंद करो अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, ठीक है, तुम हमेशा चिड़चिड़ी क्यों रहती हो। अब उसी को पूछ रही है कि एक तो खुद बेचारे बच्चे का मूड खराब कर दिया, फिर पूछ रही है कि तुम हमेशा चिड़चिड़ी क्यों रहते हो। अब बच्चा है, ठीक है, अमांडा इज अ चाइल्ड, बट शी इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, राइट। शी ऑल्सो हैज हर ओन फीलिंग्स, हर ओन इमोशंस, हर ओन वॉन्ट्स फ्रॉम हर पेरेंट्स, कि वो क्या चाहती है, राइट। तो एनी वन वुड थिंक, तो उसकी मॉम बोलती है, एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग दैट यू अमांडा, राइट। अब वो, सी लुक एट द सिचुएशन हियर, कि उसकी मम्मा इतना डांटने के बाद, इतना कंट्रोल करने के बाद, इतना कमांडिंग बिहेवियर रखने के बाद भी अमांडा से ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि तुम फिर भी खुश रहो, है ना, क्योंकि अगर तुम ऐसे मुंह लटका के बैठे रहोगी, इतनी चिड़चिड़ी रहोगी, तो कोई भी लोग तुम्हें देखेंगे तो बोलेंगे कि मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा डांटती हूँ, या।
तो बेसिकली वो अपनी पब्लिक इमेज की यहाँ पे उनको टेंशन हो रही है, अमांडा की मॉम को, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमांडा इतना चुप रहती है और इतना सैड रहती है, तो लोग सोचेंगे कि उसे बहुत गलत तरह से रखा जा रहा है घर में, राइट? सो बेसिकली दिस इज द होल पोम, ठीक है, अबाउट अ गर्ल अमांडा। सो इस पोम में अमांडा एक ऐसी लड़की है जो एडल्ट कंट्रोल, एक्सपेक्टेशंस और रूल्स से ना बहुत ज्यादा परेशान है। सो वो बार बार अपनी ही इमेजिनेटिव वर्ल्ड में भाग जाती है, जहाँ वो फ्री है, चुप है, साइलेंट है, ट्रैंक्विलिटी में है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है उसको, सब बढ़िया है, बस अपनी दुनिया में वो वहां पर मस्त है। या तो बेसिक, तो स्टूडेंट्स ये थी पूरी की पूरी पोएम, ठीक है। नाउ वी विल लुक एट द समरी ऑफ दिस होल पोएम, ठीक है। So summary. The poem Amanda is about a young girl named Amanda. Amanda, ठीक है, जैसे हमने भी पढ़ा, who is constantly being scolded. बार बार उसको डांट पड़ रही है, and corrected by an adult. और कौन है? कोई एडल्ट फिगर है, probably her parents only, her mother और father में भी, most likely her mother, जो उसको बार बार करेक्ट कर रही है कि कैसा उसका बिहेवियर होना चाहिए. The adult keeps giving her instructions about how to behave properly. And throughout the poem, we hear the adult's voice telling Amanda things like, don't bite your nails, don't slouch, सीधे बैठो, sit up straight, finish your homework, and clean your shoes, right? So जो ये commands हैं, they show कि how adults often control every small action of children, right? कि जो adults हैं वो ये सोचते हैं कि उनके पास ये right है, उनके पास ये power है कि वो बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, एज इफ वो बच्चों का रिमोट कंट्रोल है, राइट? वो जो बोलेंगे बच्चों को वही करना है। हमने भी बचपन में वैसे तो वही किया है जो हमारे पेरेंट्स ने हमें करने को बोला, क्योंकि वी वर बिलीव्ड टू डू सो, कि बच्चे ऐसे रहते हैं और ऐसे ही करते हैं, राइट? और अगर कभी कुछ उल्टा कर दिया या कुछ बात नहीं सुनी तो साथ साथ पिटाई, राइट? आपके साथ भी होता होगा फॉर श्योर, हुआ होगा, अब तो खैर आप बड़े हो, अब तो नहीं होता, बट एज अ child when you were kids, तो आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है। So Amanda is not allowed to do anything freely or behave as she wants, but instead of replying to her mother, तो वो, but look at her here, कि अपनी मम्मा को वापस बोलने के अलावा Amanda chooses to escape into her imagination. अब कोई ना कोई आउटलेट तो चाहिए था उसको, तो क्या किया, अपनी मम्मा को वापस तो जवाब नहीं दिया उसने, नहीं दे सकती थी, छोटी है, तो बेचारी अपनी ही दुनिया में, अपनी ही फेरी टेल लाइक दुनिया में वो गुम हो जाती है। While she is being scolded, जब उसको डांट पड़ रही होती है, she dreams of being in another world, far away from rules and restrictions. मतलब ऐसे दुनिया के बारे में वो इमेजिन करती है जहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ वो है, और कोई रूल्स नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कैसे रहना है, कैसे काम करना है, कुछ भी नहीं है वहां पे। मतलब शी बस वहां पर वो है और सुकून है और शांति है, ठीक है। लाइक इन हर फर्स्ट डेटिंग, जब उसका फर्स्ट डेटिंग होता है, इमेजिन, अमांडा खुद को इमेजिन करती है एज अ मरमेड, राइट, एज अ मरमेड who lives alone in a calm green sea, शांत से हरे समुद्र में रहती है, floating peacefully without anyone to bother her. This shows her wish to be free, मतलब उसकी विश है कि वो फ्री रहे, अकेली रहे, और रोज रोज की डांट से तो बिल्कुल ही दूर रहे, है ना। और नेक्स्ट फैंटेसी में वो देखती है खुद को एज एन ऑर्फन, अनदर ड्रीम, अनदर इमेजिनेशन ऑफ हर, कि वो एक ऑर्फन है, ठीक है। वो शी वॉक साइलेंटली इन सॉफ्ट डस्ट विद हर बेयर फीट, नंगे पैर चलती है, धूल में चलती है, वहां पर धूल में अपने पैरों से वो ड्राइंग्स बनाती है। देन अमांडा फील्स की जो ये जो साइलेंस है ना, दिस साइलेंस इज लाइक गोल्ड, और जो ये फ्रीडम है ना, ये फ्रीडम इज लाइक स्वीट, स्वीट मतलब कोई चॉकलेट हो गई, कोई जो भी आपको स्वीट में पसंद है, राइट, इस और मे बी अ कैंडी। सो दिस शोज हाउ टायर्ड शी इज ऑफ बीइंग कॉन्स्टेंटली टोल्ड व्हाट टू डू। मतलब ये भी प्रूव कर रहा है कि इवन एज अ किड वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है रोज रोज की डांट से, रोज रोज के इंस्ट्रक्शन से, और रोज रोज को इसको ये बताता रहे कि तू ऐसे नहीं, ऐसे कर, मतलब उसका सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था, जहां तक इस पोएम से पता लग रहा है, राइट। सो लेटर व्हेन शी इज टोल्ड नॉट टू ईट चॉकलेट, जब उसकी मॉम उसको बोलती है कि तुम चॉकलेट भी मत खाओ क्योंकि उससे तुम्हारे
पिंपल्स हो जाते हैं, एक्नेस पिंपल्स पिंपल्स हो जाते हैं, तो अमांडा फिर से ड्रीम करती है। इस टाइम वो अपने आप को रेपुंजल, जो प्रिंसेस है वो इमेजिन करती है कि वो रेपुंजल बन गई है, लॉक्ड इन अ टावर, एक टावर में बंद। ठीक है, बट फेरी टेल में तो अमांडा डज नॉट वांट टू लेट हर हेयर डाउन फॉर एनीवन। अब वो नहीं चाहती कि भाई मैं अपने बाल अपने टावर से बाहर निकालूं, बाल अपने लंबे लंबे, और वहां से कोई चढ़ के ऊपर आ जाए, नहीं, उसको वो भी नहीं चाहिए। उसको चाहिए मैं अकेली रहूं, शी इज हैप्पी टू बी अलोन एंड पीसफुल, जहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये है बेसिकली अमांडा की स्टोरी, कि कैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं, है ना, वो कुछ तो बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बट कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव, मतलब वो भी अपनी जगह सही है, ठीक भी होते हैं कभी कभी, बट कभी कभी वो इतना ज्यादा कर देते हैं कि बच्चा खुद ही सफोकेट हो जाता है ना। सो इन द फाइनल पार्ट ऑफ द पोम, और फाइनल पार्ट में क्या हुआ, द एडल्ट गेट्स एंग्री एट अमांडा साइलेंस। जो एडल्ट है, हर मदर, मतलब मदर फिक्स नहीं है, प्रॉबेबली माना जा रहा है कि वो उसकी मम्मा ही होंगी जो उसको इतना इंस्ट्रक्ट कर रही है। द एडल्ट गेट्स एंग्री एट अमांडा साइलेंस, कि वो अमांडा चुप है बेचारी, कुछ बोल नहीं रही है, उससे भी उनको दिक्कत है कि भाई ये चुप क्यों है। ठीक है, सेइंग दैट कि उसको मुंह लटका के नहीं बैठना चाहिए, उसको मूडी नहीं लगना चाहिए, है ना, शी शुड नॉट sulk or look moody because of others, because others might think that the adult is nagging her, क्योंकि फिर दूसरों को लगेगा कि भाई मैं तो इसको बहुत ज्यादा डांट रही हूँ, है ना। So this shows how adults often care more about how things look from the outside rather than how the child is actually feeling inside. So यहाँ पर जो एक एडल्ट इसमें शो किया है, जो उसका तो उसमें वो एडल्ट भी एक्चुअल में उसको क्या परवाह है, उसको किस चीज से फर्क पड़ता है कि बाहर से चीजें कैसे दिख रही हैं, अंदर तुम खोखले हो, अंदर तुम परेशान हो, इरिटेटेड हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर से चीजें परफेक्ट दिखनी चाहिए, राइट। उसको नहीं फर्क पड़ता कि उसके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, वाई शी इज सिटिंग साइलेंट, वाई इज शी नॉट रिएक्टिंग, है ना। व्हाट इज दैट, व्हाट इज द थिंग दैट बॉदर्स हर, व्हाट इज इट दैट्स बॉदरिंग हर, कि वो बोल तक नहीं रही है, शी इज नॉट इवन इन कांटेक्ट विद हर, वो बिल्कुल ही मतलब डिस्कनेक्ट हो गई है, तो उनको नहीं फर्क पड़ रहा है, तो उनको बस ये है कि बस बाहर से सही रहे, सो दैट लोगों को ये ना लगे कि मैं उसको, अपने बच्चे को बहुत ज्यादा डांट रही हूँ, या। सो नाउ थ्रू अमांडा, है ना, through Amanda's dreams and the adult scolding, द पोएट शोज, अमांडा के ड्रीम्स से, उसकी इमेजिनेशन से, और जो उसको एडल्ट उसको बार बार डांटता रहता है, उसके थ्रू द पोएट शोज हाउ चिल्ड्रन फील ट्रैप्ड बाय टू मेनी रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। जब हम बच्चों से बहुत ज्यादा रूल्स, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि वो ये करेगा हमें, क्योंकि वो अगर कुछ अच्छा करेगा तो उससे ऑटोमेटिकली हमें अच्छा फील होगा, है ना। सो और इतने ज्यादा हम उनपे उस एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में हम उनमें इतना ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस डाल देते हैं कि तुम ऐसे रहो, अगर तुम ऐसे करोगे तभी तुम वो रिजल्ट्स लेकर आओगे जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो उस चीज में फंस करना, वो बहुत ज्यादा मतलब अनसेफ फील करते हैं वो, मतलब एक जो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग होती है ना घर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, वो वहां से फिर वो धीरे धीरे करके वैनिश होने लग जाती है। सो अमांडा नेवर रिप्लाइज, वो कभी रिप्लाई करती ही नहीं है, बट हर साइलेंस, उसका जो एक रिप्लाई होता है वो है हर साइलेंस। शी रिप्लाइज बाय बीइंग साइलेंट, क्योंकि उसका साइलेंस ही इतना ज्यादा एक पावरफुल मैसेज है खुद में कि मैं चुप हूं, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इम्पैक्ट योर बिहेवियर हैज ऑन माई मेंटल हेल्थ, राइट। सो शी ओनली फाइंड्स कंफर्ट एंड हैप्पीनेस इन हर वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, जहां पे वो फील करती है सेफ और फ्री, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस was the whole poem and the summary and theme of Amanda. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो इफ यू वांट, ठीक है, तो जो व्हाई दिस कार्ड। सो थ्रू अमांडा हियर द पोएट, है ना,
थ्रू अमांडा's ड्रीम्स एंड द एडल्ट स्कोल्डिंग। अमांडा की जो इमेजिनेशन थी और जो वो एडल्ट है इस पोम में जो उसको बार बार डांट रहा है, थ्रू देम द पोएट शोज हाउ चिल्ड्रन फील ट्रैप्ड बाय टू मेनी रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। पेरेंट्स चिल्ड्रन अपने बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं और उस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए वो उन पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हैं। कभी कभी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि बच्चा सफोकेट हो जाता है। So Amanda never replies, वो कभी रिप्लाई नहीं करती, but she chooses to stay silent, ठीक है, and her silence speaks louder than words यार, ठीक है, मतलब पता लग जाता है उसके साइलेंस से ही। उसके पेरेंट्स को नहीं पता लग रहा, बट एज एज अ रीडर है ना, आप लोगों को पता लग रहा है कि वो कितनी ज्यादा डिस्टर्ब है इन सब चीजों से। सो शी ओनली फाइंड्स कंफर्ट एंड हैप्पीनेस इन हर फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे वो सेफ फील करती है और फ्री फील करती है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द होल पोएम अमांडा फॉर यू ऑल। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, थीम, पोएम एंड समरी। यू कैन ऑल्सो use the expressions and the paragraphs and the lines that you like in your answers also. So all the best for your exams. Hope you do well. All the very best, है ना? Or if you have any doubt, feel free to ask me in the comment section down below. I'll be happy to help. So keep watching and have a nice day.